Good afternoon, students. Our next topic is Prashastis and land grants. So, basically, what is Prashasti? Prashasti are a special kind of inscription meaning in praise of. Okay, so they were composed by learned Brahmins in praise of the rulers, which may not be literally true, but they tell us how rulers of that time wanted to illustrate themselves. सो बेसिकली व्हाट इज़ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है? एक तरह का अचीवमेंट को जो है एक तरह से लिखना है ना, किसी भी राजा के अचीवमेंट को या फिर उसकी तारीफ़ों को लिखने के लिए जो है प्रशस्ति इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो उस समय के ब्राह्मण द्वारा ये चीज़ें लिखी जाती थी अपने राजा के लिए। ठीक है, जो हो सकता वाकई में सत्य ना हो, कोई पैसे दे के भी तो अपने तारीफ़ें लिखवा सकता है ना। और वो तो उस समय में वो भी राजा थे, तो उनके तारीफ़ लिखने के लिए तो ब्राह्मण को पैसे भी मिलते थे और साथ ही साथ वाहवाही भी मिलती थी। सो दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ दैट टाइम वांटेड टू illustrate themselves, and if the kings liked the prashastis, they gave land as gift to the brahmans. Okay, here you can find it. If the kings like the prashasti, what they praise the king, if they like it, they will give land as a gift to the brahmans and with records of it on copper plates. Okay, in your video you can watch it, copper plates that named who brahmans who received the lands. Okay, it was right it was written on the copper plates that the following brahman was received a land grant from the king. And why brahmans were got the land grants? Because they write the प्रेज है ना। वो ब्राह्मण जो है वो क्या लिखते थे? अपने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा करके बताते थे कि ये मेरे राजा बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, ईश्वर के समान हैं। तो इसीलिए राजा खुश होते थे, तो वो ब्राह्मण को क्या देते थे? ज़मीन है ना, जो प्लॉट है वो उन्हें गिफ्ट के तौर पे दे देते थे, है ना। कई कई बीघे, कई कई एकड़ की ज़मीन जो है उन्हें दान में दे दिया करते थे। और इसका रिकॉर्ड वो कॉपर की प्लेट्स पे लिखते थे। पहले आपको पता ही है कि पेजेस नहीं थे, है ना, पेपर नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड्स को कॉपर प्लेट्स पे लगाया जाता था, जो आपके फिगर में आपको दिख रहा है। ऐसा ही कई लैंड ग्रांट्स जो है वो देने के बाद कॉपर प्लेट्स पे अंकित किया जाता था। ऑल्दो सम आर द राइटर्स इन विच कल्हण वॉज अ फेमस राइटर। ओके, कल्हण जो है एक बहुत फेमस राइटर थे अपने सदी में। उन्होंने जो है एक बहुत लंबी, ही रोट अ लॉन्ग संस्कृत पोएम नेम्ड एज राज तरिंगिणी। ओके, मीनिंग द रिवर ऑफ किंग्स। ओके, राज तरिंगिणी का मतलब क्या है? द रिवर ऑफ किंग्स। ऑन किंग्स ऑफ कश्मीर बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ सोर्सेज सच एज इंस्क्रिप्शंस, documents, eyewitnesses accounts, and earlier histories. He was usually critical about rulers and their policies. तो कल्हण जो हैं वो एक ऐसे राइटर्स थे, है ना, कश्मीर के जितने भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन थे, डॉक्यूमेंट थे और जो भी आई विटनेसेस थे, है ना, जो भी चश्मदीद थे अर्लियर हिस्ट्रीज़ के, उन्होंने उनके बारे में, रूलर्स के बारे में क्रिटिकली जो है और उनकी पॉलिसीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ किया, उन्हें आलोचना की। ये ऐसे पहले राइटर थे कश्मीर के। ठीक है, और उनकी संस्कृत की पोएम जो है राज तरिंगिणी, यानी इसका मतलब है नदी जो राजाओं के लिए है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने जो है अर्लियर किंग्स और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया था। Okay students, so let's move on to our next topic, that is warfare for wealth. So warfare means जो लड़ाइयाँ की जाती थी किसके लिए? वेल्थ के लिए, यानी पैसों के लिए। ठीक है, एक तरह से अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पहले के समय में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है अपनी कंट्रोल जो है वो बनाने के लिए की गई थी। सो द रूलिंग डायनेस्टीज वे आर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स, but they tried to control other areas such as Kannauj in Ganga Valley. So Kannauj was the capital of Harshvardhan, the great Harshvardhan, and this area was the
warfare between the Gurjar Pratihars, the Rashtrakoot, and the Pal dynasties. They all tried to control it for the centuries. Okay, and historians described it as the tripartite struggle. So basically, tripartite. Why this is called tripartite? Because Gurjar Pratihar, Rashtrakutas, and Pal dynasties. These three dynasties were involved in this conflict. So historians describe it tripartite struggle. Okay. So firstly, the rich temples were targeted first when one ruler attacked another's kingdom, because large temples were built to demonstrate power and resources. Okay, Sultan of Mahmud Ghazni from Afghanistan ruled for 33 years and extended his control over parts of Central Asia, Iran, northwestern part of the subcontinent, and his main strategy was to attack and loot wealthy temples like the सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात. आपने सभी ने सुना होगा कि सोमनाथ टेम्पल पे जो है महमूद गजनी ने जो है अटैक किया था, और 17 बार उसने अटैक किया था और वहाँ पे बहुत ही लूटपाट मचाई थी. ठीक है, तो मंदिरों पे क्यों अटैक किया जाता था? क्योंकि मंदिर ही जो हैं वो धन और ऐश्वर्य के केंद्र हुआ करते थे. ठीक है, तो मंदिरों में जिसमें से एक सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में था वो पूरे सोने का बना हुआ था. ठीक है, और उसे ही महमूद ऑफ गजनी ने जो है उसको लूटा. ठीक है, और जब महमूद ऑफ गजनी आया तो उसने अपने साथ में एक स्कॉलर को भी साथ में लेके आया जिसका नाम था अल बेरूनी. उसने जो है सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में क्या लिखा, एक अकाउंट लिखा, यानी एक जो है डिस्क्रिप्शन लिखा पूरा अरबी में. और हिज बुक द किताब अल हिंद इज़ रिकॉर्डेड एज द वन ऑफ द फोर मोस्ट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. किताब अल हिंद क्या है? उसकी पुस्तक का नाम है जो अल बिरूनी ने लिखा था, जिसमें इंडिया की पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था एट दैट टाइम. ओके, नाउ द चाहमान रूलर सच नोन एज चौहान रूलर्स द एरियाज अराउंड अजमेर एंड दिल्ली, दे वर मेनली greatest ruler of Ajmer and Delhi, and the greatest ruler was Prithviraj Chauhan II, who also defeated the Mahmud Gori in 1191 and but lost him to in the Battle of Tarain in 1192. Okay, so basically you all know heard about Prithviraj Chauhan who defeated Afghan Muhammad Gori in 1191. Okay.